कभी सोचा है कि एक कार बनाने वाली कंपनी, एक डॉक्टर का क्लिनिक और अमेज़न जैसी वेबसाइट, इन सब में बुनियादी फर्क क्या है? हैं तो ये सभी बिजनेस, लेकिन इनके काम करने का तरीका, इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। तो आज हम बिजनेस की दुनिया के इन्हीं 3 मुख्य रास्तों को समझने वाले हैं। मान लीजिए किसी के पास एक जबरदस्त आइडिया है, एक सपना है, पर उस सपने को हकीकत में बदलने का सही रास्ता कौन सा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो पहली और सबसे बड़ी पहेली है जिसे हर बिजनेस शुरू करने वाले को सुलझाना ही पड़ता है। तो कोई भी रास्ता चुनने से पहले ये समझना जरूरी है कि बिजनेस की ये दुनिया असल में है क्या। चलिए पहले कुछ बुनियादी शब्दों को समझकर इसकी नींव रखते हैं। देखिए, एंटरप्राइज सिर्फ एक आइडिया नहीं होता, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। समझिए घड़ी की तरह, जिसके सारे पुर्जे एक साथ मिलकर एक खास लक्ष्य के लिए काम करते हैं, और वो लक्ष्य है ग्राहकों को कुछ वैल्यू देना और बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो फिर एक बिजनेस दूसरे से अलग कैसे होता है? ये कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि काम क्या हो रहा है, कितना पैसा और रिसोर्स लग रहा है, और किस तरह के हुनर या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। यही वो पैमाने हैं जो बिजनेस के अलग अलग रास्तों को तय करते हैं। चलिए अब पहले रास्ते पर चलते हैं। ये उन लोगों की दुनिया है जो चीजें बनाते हैं, यानी हमारे निर्माता या मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब है किसी कच्ची चीज को एक काम की चीज में बदल देना। सोचिए, लोहे से कार बन जाती है या कपास के धागे से एक शर्ट। ये सिर्फ बनाना नहीं है, ये किसी चीज में वैल्यू जोड़ना है, उसे एक नया रूप, एक नई पहचान देना है। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में उतरना आसान नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा और मेहनत लगती है। एक फैक्ट्री चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, और एक मजबूत सिस्टम भी। ये एक बड़ा खेल है जिसमें दांव भी ऊंचे होते हैं, और हर कदम पर क्वालिटी बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और ये बिजनेस हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिस कार में हम सफ़र करते हैं, जो पैकेज्ड फूड हम खाते हैं, और जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग की ही तो देन है। यही हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं है। एक तो इसमें शुरू में ही बहुत सारा पैसा लगता है, और ऊपर से सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े सख्त नियमों का पालन भी करना पड़ता है। मतलब पैसा और नियम दोनों ही बड़ी चुनौतियां हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे रास्ते की ओर। ये रास्ता मशीनों पर नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और हुनर पर टिका है। ये है सर्विस इंडस्ट्री की दुनिया। मैन्युफैक्चरर्स की बिल्कुल उलट, सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले कोई सामान नहीं बेचते, वो अपनी एक्सपर्टीज, अपना समय और अपना अनुभव बेचते हैं। यहाँ प्रोडक्ट कोई चीज नहीं, बल्कि एक समाधान, एक मदद है जिससे आप छू नहीं सकते। सर्विस बिजनेस का दिल उसके लोग होते हैं, एक वो जो सेवा देता है और दूसरा वो जो सेवा लेता है। यहाँ रिश्ता और भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो आउटपुट है उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जरा सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, टीचर्स और आईटी एक्सपर्ट्स, ये सभी तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये हमारे समाज के ज्ञान, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं। यही देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ प्रोडक्ट ही इंसान है, और इसीलिए हर बार एक जैसी क्वालिटी देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे काम करने वाले व्यक्ति के कौशल और उसके मूड पर भी निर्भर करता है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी रास्ता। ये न तो कुछ बनाने के बारे में है और न ही कोई स्किल बेचने के बारे में। ये है चीज़ों को बनाने वाले से लेकर उसे इस्तेमाल करने वाले तक सही समय पर पहुंचाने के बारे में। ट्रेडिंग बिजनेस, यानी हमारे वितरक, सप्लाई चेन की सबसे ज़रूरी कड़ी होते हैं। इनका काम है बने बनाए माल को खरीदना और उसे ग्राहकों तक पहुंचाना। ये एक पुल की तरह काम करते हैं जो बनाने वाले को खरीदने वाले से जोड़ता है। ट्रेडिंग बिजनेस में सफलता पूरी तरह से 2 चीज़ों पर निर्भर करती है: बाजार की कितनी अच्छी समझ है और कितनी तेजी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। यहाँ समय ही पैसा है और सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत। चाहे वो मोहल्ले की छोटी सी किराने की दुकान हो या फिर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सभी ट्रेडिंग बिजनेस के ही उदाहरण हैं। फर्क सिर्फ स्केल का है। ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो हमेशा बीच में फंसे होते हैं। एक तरफ सप्लायर से अच्छे दाम पर माल लेना है और दूसरी तरफ ग्राहकों को कंपटीशन वाले दाम पर बेचना है। ये एक तरह से 2 धारी तलवार पर चलने जैसा है। तो हमारे सामने ये 3 रास्ते साफ हैं:
बनाना, सेवा देना और व्यापार करना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई अपने आइडिया, अपने संसाधनों और अपने जुनून के लिए इन तीनों में से सही रास्ता कैसे चुने। ये जो टेबल है, ये इन तीनों रास्तों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस रास्ते में कितना पैसा और कितना जोखिम है और किस में किस तरह से वैल्यू बनाई जाती है। ये एक तरह से फैसला लेने का नक्शा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी बातचीत करने की स्किल जबरदस्त है और उसका लोकल नेटवर्क भी मजबूत है। अब देखिए, ज्यादा पूंजी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग तो उसके लिए मुश्किल होगी, लेकिन वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके सर्विस बिजनेस शुरू कर सकता है या फिर अपने नेटवर्क का फायदा उठाकर ट्रेडिंग। चुनाव पूरी तरह से उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बिजनेस का कोई एक रास्ता सबसे अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा रास्ता तो वो है जो किसी व्यक्ति के संसाधनों, उसके हुनर और जोखिम उठाने की उसकी क्षमता के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठे। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन तीनों रास्तों के बीच की लकीरों को मिटा रही है, भविष्य का बिजनेस आखिर दिखेगा कैसा? शायद आने वाले समय में सबसे सफल बिजनेस वही होंगे जो इन तीनों रास्तों को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बना पाएंगे। सोचने वाली बात है ना?